हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसमें आपकी वैकेंसीज आई है। ये आपका रिक्वायरमेंट जो एडवर्टाइजमेंट है वो पहले आ चुका है, लेकिन जो ऑनलाइन जो फॉर्म है आपके वो आज से स्टार्ट आपके हो चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो आपकी पोस्ट आई है भाई, स्टेनोग्राफर कॉम्बाटेंट स्टेनोग्राफर है। दूसरा यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या कॉम्बाटेंट मिनिस्ट्रियल इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है। और वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट एंड हवलदार क्लर्क इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। तो ये जो भाई इसकी एडवर्टाइजमेंट आई है, और जो आपके ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं भाई आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, 9 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है जो इसमें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने की और ऑनलाइन जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट भाई 8 जो है जुलाई दी गई है, ठीक है भाई। 8 जुलाई रात को 12 बजे तक यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। तो ये भाई आपकी पोस्ट आई है, तो इसमें डिटेल में आपको मैं ये बता देता हूँ। तो डिटेल में भाई क्या प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें ये हम देखते हैं। तो इसमें भाई दिया गया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स विल होल्ड ओपन कॉम्पिटिटिव टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आपकी ये पोस्ट है। दूसरी हेड कांस्टेबल आपकी है इन सेंट्रल आर्म फोर्स एंड वारंट ऑफिसर एंड हवलदार क्लर्क इन असम राइफल एज पर रिक्रूटमेंट रूल स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है, होम अफेयर। तो इसमें दूसरा यहाँ पे देखें तो इसमें जो सिलेक्शन जो प्रोसेस आपका रहने वाला भाई, रिक्रूटमेंट विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, पीएसटी होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भाई पीईटी होगा। इसके बाद में भाई आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट आपका होगा। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस है भाई आपका इन सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट होगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई वन पोस्ट ओनली थ्रू बीएसएफ रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो यहाँ पे जो आपकी जो वेबसाइट है भाई https://rec/REC/BSF.gov.in, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे मतलब आप ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है यहाँ पे आपका होगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, ठीक है। जो स्किल टेस्ट होगा वो भी हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। इनिशियली जो सबसे पहले भाई आपका क्या लिया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, मतलब पीएसटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है पहली स्टेज में होगा, ठीक है। सेकंड जो स्टेज है उसमें भाई आपका जो स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड डिटेल मेडिकल टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और रिव्यू मेडिकल टेस्ट आर एमई इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाई अ शॉर्ट लिस्ट इन सीबीटी विल बी शेड्यूल्ड या कंडक्टेड आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये आप देख रहे हैं वैकेंसीज विल बी फिल्ड ऑल ओवर ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। तो भाई ये आपका है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय बीएसएफ की जो वेबसाइट के द्वारा यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पे स्केल की बात करें भाई, क्या पे स्केल इसमें रहने वाला है, तो आपकी जो ये पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर कॉम्बाटेंट स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट, इसकी जो पे जो लेवल आपका 5 रहेगा, और इसमें जो आपका पे जो मैट्रिक्स होगा भाई 29,200 से लेकर 92,300। दूसरा यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड कॉम्बाटेंट मिनिस्ट्रियल और हवलदार क्लर्क जो है, इसका पे लेवल 7 फोर्थ पे लेवल होगा, और 25,500 से 81,100 आपका ये पे स्केल रहने वाला है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आपकी ये जो दी गई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जो ये वैकेंसी है स्टेनोग्राफर कॉम्बाटेंट स्टेनोग्राफर एंड वारंट ऑफिसर पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज भी दी गई है, जिसमें जो बीएसएफ है इसमें मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज, जर्नल की, ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पे ओबीसी की नहीं है भाई, एससी और एसटी की है। टोटल 17 है।
सीआरपीएफ जो है इसमें मेल एंड फीमेल की 8 जो है, जनरल की ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 6 भाई, एससी 3 है, एसटी टोटल 21 वैकेंसी है। आईटीबीपी मेल एंड फीमेल तो इसमें दे रखा है टोटल भाई इनकी 56 है, सभी कैटेगरी की यहाँ पे आप देख सकते हो। सीआईएसएफ मेल एंड फीमेल की टोटल 146 है, और यहाँ पे फीमेल की जो है एसटी की नहीं है, बाकी सभी में है भाई। एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा जो बल, इसमें मेल एंड फीमेल की जो वैकेंसीज भाई टोटल 3 है, जिसमें एससी और एसटी की नहीं है, बाकी ईडब्ल्यूएस की भी नहीं है, ओबीसी और जनरल की यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज भी यहाँ पे दर्शाई गई है। उसके बाद में जो हेड कांस्टेबल जो आपके हैं भाई, मिनिस्ट्रियल एंड कॉम्बाटेंट मिनिस्ट्रियल एंड हवलदार क्लर्क, इसमें जो बीएसएफ है उसमें मेल एंड फीमेल की भाई टोटल यहाँ पे 302 दी गई है। डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी ये दी गई भाई, जनरल कितनी वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। सीआरपीएफ में मेल एंड फीमेल की टोटल यहाँ पे 282 दे रखी है। आईटीबीपी की मेल एंड फीमेल की भाई 163 दे रखी है। सीआईएसएफ में यहाँ पे जो हेड कांस्टेबल एंड हवलदार क्लर्क की जो मेल एंड फीमेल की 496 जो है यहाँ पे भाई पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी है। एसएसबी मेल एंड फीमेल की यहाँ पे 5 है। इसके बाद में एआर जो है मेल एंड फीमेल की 35। तो ये सारी वैकेंसीज भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है भाई, तो आप इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी कर सकते हो कि भाई आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। इन वैकेंसीज़ को देखकर आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो वैकेंसीज़ है वो टेंटेटिव है, ये इंक्रीज़ भी वही की जा सकती है। एनी चांस इन नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू बीएसएफ वेबसाइट। और यहाँ पे जो 10% रिजर्वेशन आर अनमार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, ये दिया गया है 10% रिजर्वेशन। हाउर इफ सुटेबल एक्स सर्विसमैन आर नॉट अवेलेबल, अगर भाई सुटेबल एक्सपीरियंस जो एक्स सर्विसमैन नहीं अवेलेबल होते हैं तो वैकेंसीज रिजर्व फॉर दैम विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, तो जो नॉन एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फिर ये होंगी। तो यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। तो यहाँ पे कहीं पर भी जो उसकी पोस्टिंग आ सकती है भाई। रिजर्वेशन एंड सुटेबल जो है स्टेबिलिटी ऑफ पोस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा जो एज लिमिट की बात करें भाई, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन कितनी एज वाला ये अप्लाई कर सकता है, तो इसमें जो 18 से 25 यहाँ पे एज दी गई है। इसके अलावा जो एज रिलेक्शन जो है भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एज रिलेक्शन भाई सेंटर वाला वही जो एससी एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलेक्शन दिया गया है, ओबीसी को 3 ईयर का, एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट। सेंट्रल जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स इनको भी भाई ये 3 दिया गया है। ठीक है, तो जो विधवा है, डाइवर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अप टू एज 35 ईयर इनकी है, और जिसमें फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, लेकिन जो 40 ईयर एज है भाई एससी एंड एसटी के लिए। ठीक है, यहाँ पे एज रिलेक्शन दी गई चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन कम्युनल राइट्स इन 2012 इन गुजरात। तो इसमें जो 5 ईयर, तो ये आप जो है यहाँ पे प्रोसेस दे सकते हो भाई। एज रिलेक्शन का ये क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एज रिलेक्शन आपकी जो है दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं भाई इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगली जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ हम देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है। आगे बात करिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए भाई, कौन कौन जो इसको अप्लाई कर सकते हैं भाई। 1/8/2024 यहाँ पे डेट दी गई है, डेडलाइन। और कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब सर्टिफिकेट 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो यहाँ पे वही है 12th यहाँ पे होना चाहिए। एंड द कैंडिडेट हु has not acquired the essential qualification as on the stipulated date will not be eligible for the। तो यहाँ पे वही है भाई, एज क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे जो आपकी दे रखी है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है भाई, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी कितनी होगी भाई, फ़ीस जो है 100 रुपये होगी।
और यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी। ओके, तो ये 100 रुपये की जो फ़ीस है बाकी इनके लिए नहीं है भाई। और यहाँ पे जो सेंटर है एग्ज़ामिनेशन, आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पे होगा, लगभग पूरे इंडिया में हर जगह यहाँ पे इसके सेंटर है भाई। कश्मीर में जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे श्रीनगर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बुद्धगम, और जम्मू कश्मीर में भी है भाई सेंटर इनके, ठीक है, और पंजाब में भी है, पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पे है भाई, जालंधर कैंट यहाँ पे भी है, जो बीएसएफ कैंप जालंधर है वहाँ पे। उत्तराखंड में जो आपका है वहाँ पे भी है भाई, आईटीबीपी फोर्स यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। दिल्ली में जो भी आपके इसके 2 सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा में भी आपका जो है रेवाड़ी में है एक आपका, और एक जो है भालागढ़ मेरठ रोड जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में है। तो यूपी में भी यहाँ पे 3 सेंटर बनाए गए हैं, राजस्थान में भी 2 सेंटर है, गुजरात में है भाई 2 सेंटर, एमपी में जो है 3 के लगभग है, बिहार में, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, असम जो है, मेघालय और त्रिपुरा, इन जो है जगह पे भाई आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे कंडक्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कहाँ पे आपको एग्ज़ाम यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर टू एलिजिबल कैंडिडेट। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा, जो सही तरीके से फॉर्म भरेगा भाई, उनको रोल नंबर यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे किए जाएंगे, ठीक है। स्कीम जो है क्या रहेगी भाई एग्जामिनेशन की, वो यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एंड पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, ठीक है, पहले स्टेज में। फिर आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जो है एग्जामिनेशन आपका होगा। तो ऑल दी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 3 फेजेस। 3 फेज़ में आपका होगा भाई। पहले फेज़ में पीएसटी पीईटी होगा, दूसरे फेज़ में सीबीटी होगा, तीसरे फेज़ में आपका स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका ये आपके होंगे। तो बात करें कि जो फिजिकल जो स्टैंडर्ड जो आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में, तो इसमें जो भाई क्या जो रिक्वायरमेंट होगी भाई, हाइट, चेस्ट वगैरह, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट है एक्सेप्ट दोज लिस्टेड बिलो एट सीरियल नंबर 2nd एंड 3rd, तो इसमें भाई 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो चेस्ट अनएक्सपेक्टेड जो है अनएक्सपेंडेड 77 होनी चाहिए, और फुला के जो है भाई 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, 82 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सपेंडेड होनी चाहिए। मेल जो कैंडिडेट फॉलिंग जो इन द कैटेगरी ऑफ जो गरवालिस, कुमानीस, गोरखा, डोगरा, ठीक है, तो भाई ये जो इससे बिलोंग करते हैं इनमें छूट दी गई है। 162 जो है सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर वही चेस्ट इनकी जो है सेम रहने वाली है। ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जो है शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं मेल, इनकी जो है 62 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट, और चेस्ट 76 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके। फीमेल जो कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड बिलो सीरियल नंबर 4 एंड 6, इसमें भाई फीमेल के लिए जो हाइट 155 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, और चेस्ट इसमें नॉट अवेलेबल। और यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट फॉलिंग इन द, तो वही है जो गोरखा, इनमें इन कंडीशन इन जो यहाँ से जो है इनके लिए जो है भाई 5 सेंटीमीटर का रिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। और जो है शेड्यूल ट्राइब है उनको भी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलेक्शन दिया गया है। वेट जो है आपका भाई प्रोपोर्शन एंड करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज, हाइट और एज के जो प्रोपोर्शन में आपका होना चाहिए भाई वेट। अगर जो है ऐसा नहीं है तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन भी आपका जो है हो सकता है भाई, ठीक है। तो वेट भी को भी मेंटेन आपको करना है भाई। फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है इसमें जो है पीईटी में क्या होगा भाई, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका भाई जो मेल कैंडिडेट है उनकी दौड़ होगी, ठीक है भाई, 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट और 30 सेकंड, मीन 6.5 मिनट में 6.5 मिनट में आपको 1600 जो है मीटर की रेस करनी है। और जो फीमेल जो कैंडिडेट है इनकी 800 मीटर की रेस होगी भाई 4 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है। तो ये सारी जो है चीज़ें आपकी ली जाएंगी।
नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आपका होगा सेकंड फेज़ में। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा भाई, उसमें क्या क्या होगा भाई, कितने टाइम का होगा, तो इसमें 1 आवर एंड 40 मिनट मीन्स यहाँ पे टोटल आपका 100 मार्क्स का आपका 100 मिनट ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 100 मिनट का 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 20 नंबर जो आपका हिंदी या इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज ये ऑप्शनल है भाई। ठीक है, तो इसमें जो या तो हिंदी या फिर इंग्लिश आप कोई भी चूज कर सकते हो, 20 नंबर की ये होगी। और जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे जो रीजनिंग है 20 नंबर की आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है 20 नंबर का आएगा, मैथ क्लैरिकल एप्टीट्यूड जो है आपका 20 नंबर का आएगा, और यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी भाई, कंप्यूटर भी 20 नंबर का आएगा। तो कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी और इंग्लिश में होगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे जो डेट एंड सेंटर ऑफ द CBT विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट वाई एडमिट कार्ड। ठीक है, तो जो सेंटर वगैरह ये एडमिट कार्ड के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट CBT विल बी नॉर्मलाइज, और नॉर्मलाइजेशन भाई आपका होगा भाई मार्क्स का। क्वेश्चन इन द CBT विल बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल के ही आपके क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है, तो इसमें ये दिए गए हैं सारी चीज़ें। ठीक है भाई, तो ये जो आपका प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद में सिलेबस की बात करें, जो यहाँ पे इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें क्या आएगा भाई, तो दिस विल इंक्लूड स्पॉट द एरर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स, होमोनाइम्स, एंटोनाइम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड आएंगे, एडियम्स फ्रेजेस आएंगे भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आएंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएंगे, और कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके नरेशन आएंगे, और सफलिंग ऑफ द सेंटेंस पार्ट आएंगे, सफलिंग ऑफ द सेंटेंस इन द पैसेज आएगा, क्लोज जो है पैसेज आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड मिसलेनियस आपका ये आएगा। तो ये जो है सिलेबस रहने वाला है इंग्लिश का। इसके बाद में जो हिंदी और इंग्लिश भाई आपका जो है ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी में भाई हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला तत्सम तद्भव आपके पूछे जाएंगे, पर्यायवाची विलोम पूछे जाएंगे, अनेकार्थ शब्द वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूप भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यहाँ पे लिंग वचन कारक, यहाँ पे सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अवयव उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्ति रस छंद अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध जो है इत्यादि, ये जो है सारे जो है आपका रहने वाला है भाई सिलेबस हिंदी का। तो यहाँ पे जो रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में भाई इट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल जो है टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और सिमेंटिक एनालॉजी और सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रांस फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, ठीक है, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइविंग एंड इन्फेरेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन। उसके बाद में पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज़, और फिगरल जो पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज़, और एम्बेडेड फिगर्स, फिगुरल यहाँ पे सीरीज़, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अदर जो है सब टॉपिक यहाँ पे ये आपके आएगा भाई सिलेबस। ठीक है, न्यूमेरिकल जो एप्टीट्यूड है उसमें इट विल इंक्लूड द नंबर सिस्टम आएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आपके आएगा भाई, अर्थमेटिक पूछा जाएगा, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट और मिसलेनियस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लैरिकल एप्टीट्यूड जो है इट विल इंक्लूड अल्फ़ाबेटिक फिलिंग, अटेंशन टू डिटेल, डाटा चेकिंग, ठीक है, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर्स स्पॉटिंग एंड अदर मिसलेनियस इश्यू रिलेटेड टू एप्टीट्यूड ऑफ द क्लर्क। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर जो लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे भाई, इट विल इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर आपका, फंडामेंटल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ द फंडामेंटल, और उसके बाद में ऑपरेशन सिस्टम एंड बेसिक विंडो। इसके अलावा कंप्यूटर एब्रीवेशंस भी आएंगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, और शॉर्टकट जो कीज़ है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, एंड जो मिसलेनियस यहाँ पे ये कंप्यूटर 20 नंबर का आएगा भाई।
ठीक है। थर्ड स्टेज जो है इसमें स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जो है एग्जामिनेशन आपका होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी 3 स्टेज में आपका ये होने वाला है भाई। ठीक है, और इसमें जो आपका स्किल टेस्ट जो आपका होगा, जिसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर ASI, स्टेनो कॉम्बैट, स्टेनो एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट फॉर जो है HC, हेड कांस्टेबल जो आपके हैं। तो इसमें जो यहाँ पे जो दिया गया है भाई, स्पीड है 10 मिनट @ 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है 50 मिनट इन इंग्लिश है और 65 मिनट इन हिंदी और ऑन कंप्यूटर। इसके अलावा स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन द कंप्यूटर फॉर हेड कांस्टेबल, यहाँ पे इनका जो है भाई दिया गया है इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पे जो टाइम अलाउड है 10 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ये सारी जो है प्रोसेस आपकी रहने वाली है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर पे आपका होगा, और ये जो आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी। फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आपका PST, PET, CBT स्किल टेस्ट वगैरह हो जाता है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है भाई, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जाने हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें 10th की 12th की सर्टिफिकेट या आपकी जो डोमिसाइल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी लेके जाने हैं भाई, आपको ये सारे यहाँ पे दिया गया है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें पढ़ सकते हैं। तो भाई ये आपका नोटिस था। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में आपको विद सिलेबस और सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मिनिमम जो आपका क्वालिफ़िकेशन जो रहेगा जो CBT में भाई, जो जनरल EWS OBC के लिए 45% मिनिमम आपका जो है पासिंग जो मार्क्स हैं। SC ST के लिए मिनिमम जो 40% लेना आपका ये ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है। ओके, तो ये हमारा भाई कंप्लीट नोटिस जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। जो मेन चीज़ें थी वो हमने बता दी आपको। तो ये आपकी वैकेंसीज़ निकली है भाई। अगर आप इच्छुक हो तो आप इनका फॉर्म भर दीजिएगा और अपनी तैयारी में जुड़ जाइएगा भाई। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज के वीडियो में। अगर आपको ये अच्छी लगी और ऐसी वीडियो आप जो है जो भी जॉब से रिलेटेड जो है चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।